हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पार्शियल फ्रैक्शन का नेक्स्ट जो पार्ट है, कल हम क्वेश्चन नंबर अप टू 10 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसका डिग्री देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल डिग्री क्या मिलेगा, नीचे 3। इसका मतलब हम 3 कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। कांस्टेंट का यूज कैसे किया जाता है देखिएगा ज़रा। x प्लस 1 जब भी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल हो, सबसे पहले इस पार्ट को उठाकर यहाँ लिख लीजिए और नीचे जो भी इक्वेशन लिखा हो, अगर आप फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज करना है पहले। ठीक है, अब जैसे लिखें हम, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 1, इसको फर्दर अगर फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। फार्मूला लग रहा है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हर एक के पास एक एक डिग्री है, तो एक एक कांस्टेंट सबको मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 2। अब इसको लिखेंगे a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x माइनस 2 और c अपॉन x प्लस 2। क्लियर है। अब यहाँ से इसको एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 2। तो a इंटू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होकर ये दोनों आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। b इंटू क्या होगा, x माइनस 2 कैंसिल होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो लिखेंगे क्या, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x 3x और प्लस 2 प्लस c टाइम्स x प्लस 2 कैंसिल होगा, ये दोनों बचेगा, तो आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। क्लियर है। ये हो गया 5x। अब ये जो डिनोमिनेटर में है ना, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब हमको इसको करना है कंपेयर। तो कंपेयर क्या करते हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री जो यहाँ है वो है 2, तो एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री है। तो पहले हम ले लिए एक्स स्क्वायर, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, अब 5x हो गया, तो यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, इसमें मिलेगा a, यहाँ मिलेगा b, a प्लस b प्लस c। देखिए यहाँ प्लस c है, फिर जस्ट अगला x लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट x होगा। अब x चेक करिए, x इसमें चेक करेंगे तो x का कोएफिशिएंट यहाँ से मिलेगा 3b, यहाँ से मिलेगा माइनस c, इसमें तो x का है ही नहीं। ठीक है, प्लस नेक्स्ट आएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ से मिलेगा माइनस 4a, यहाँ से आ जाएगा 2b, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2c। ठीक है, अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a प्लस b प्लस c, अब इधर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो हो गया 0। x का कोएफिशिएंट है 3b माइनस c, यहाँ x का कोएफिशिएंट है 5 और कांस्टेंट टर्म जो है वो भी LHS साइड में नहीं है, तो आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से ना c निकाल लीजिए, माइनस a माइनस b, ये c की जो वैल्यू है ना, बारी बारी से इन दोनों में रख लेना है। तो 3b माइनस c की जगह रखें माइनस a माइनस b, डेट इज इक्वल टू 5। तो 3b माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 4b प्लस a इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है उस इक्वेशन में, वहाँ पर हम लोग c की जगह पर पुट कर लेंगे माइनस a माइनस b, डेट इज इक्वल टू 0।
-4a + 2b + 2a + 2b = 0, तो ये आ जाएगा -2a + 4b = 0, तो 4b = हो जाएगा 2a, तो b = कितना हो जाएगा बताइए। 2 2 जा 4 यहाँ कैंसिल कर लिए, तो ये a = हो जाएगा, a = आएगा 2b। ठीक है, अब a = 2b जब हम किसी भी दो इक्वेशन में, एक इक्वेशन ये था और दूसरा इक्वेशन यही मान लीजिए, ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक है, तो a = 2b यहाँ रख लिए इस वाले इक्वेशन में। तो अगर ये 4b है, a की जगह अगर 2b पुट कर लेंगे तो डेट इज इक्वल टू 5, तो ये मिलेगा 6b, तो b जो आएगा वो आ जाएगा 5/6, b आएगा 5/6। तो a कितना हो जाएगा, 2 × 5/6 डेट इज 5/3, ये हो गया 5/3। तो c कितना हो जाएगा, c = है क्या, -a - b, मतलब -5/3 -5/6। अब यहाँ से 6 एलसीएम ले लिए तो 2 हो गया, -10 -5 डेट इज -15/6। ठीक है, तो c जो हमारा फर्दर आया -15/6 डेट इज इक्वल टू -5/2, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये निकल गया c। क्लियर, ए बी सी निकाल लिए। अब इस ए बी सी को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है, ट्रिक का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, है ना, जो कल हमने बताया था आपको। अब देखिए ट्रिक का यूज कैसे करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए हमको ए फाइंड करना है, तो ए के डिनोमिनेटर में जो है उसको 0 पुट कर लिए, x क्या आएगा -1। अब x + 1 को छोड़ दीजिए, तो जो बच गया वो सब हम यहाँ लिख लिए, x² या ये दोनों x - 2 और x + 2। अगर हम -1 इसमें पुट करें तो ये देगा -5, ये देगा -3 और ये देगा +1, तो दोनों मिल के दे दिया 5/3। देखिए a आया है ना 5/3, वहाँ पर a निकल गया हमारा 5/3। ठीक है, अब हम निकालेंगे b। अब मान लीजिए आपको b निकालना है, तो b कैसे निकालेंगे, सेम b के डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसको 0 पुट कर दीजिए। जो b के डिनोमिनेटर में है उसको 0 पुट करेंगे तो x आएगा 2। अब 2x - 2 को छोड़ करके जो बच रहा है उसको हम यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, अब 2 पुट करेंगे तो ऊपर आएगा 10, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, तो 5 2 जा 2 2 जा तो आ गया 5/6, b आ रहा है ना 5/6। ठीक है, अब इसी तरह से c चेक कर लेंगे, c को चेक कर लेंगे। ये सब शॉर्ट ट्रिक है कि अगर मान लीजिए कहीं शक संशय हुआ कि गलत सोल्व हो रहा है तो आप इस ट्रिक से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए c निकालना है, c के डिनोमिनेटर में क्या है, -2 है, x + 2 है, 0 पुट किया -2। अब x + 2 को छोड़ करके जो बच रहा है उसको रख लीजिए। अब हम यहाँ पर -2 रखेंगे तो -10 आएगा, ये आएगा -1 और ये आएगा -2 -4, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 2 2 जा, तो ओवरऑल ये देगा -5/2 जो कि यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये हम चेक कर लिए, किससे चेक किए भाई, शॉर्ट ट्रिक मेथड से। ठीक है, अब हमको इंटीग्रेशन करना है, तो i = a की जगह क्या आया है हमारा 5/3, इसको बाहर कर लीजिए, 1/x + 1 dx प्लस b कितना है हमारा 5/6, इसको भी बाहर कर लीजिए, c आया है -5/2 x + 2 dx,
तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा 5/3 log ऑफ x प्लस 1 5/6 log ऑफ x माइनस 2 माइनस 5/2 log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। अब इसमें डिग्री देखिए, न्यूमरेटर का डिग्री है 3 और डिनोमिनेटर का डिग्री है 2। इसका मतलब इसमें पार्शियल नहीं लगेगा। तो करेंगे क्या, हम इसको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। अब चूँकि न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा है तो हम डिवाइड करते हैं। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा x, ये हो जाएगा x³ माइनस x माइनस प्लस कैंसिल आउट 2x प्लस 1। अब यहाँ डिग्री हो गया 1, यहाँ डिग्री है 2, तो अब तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। हम ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि चूँकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, ऊपर डिविडेंड है नीचे डिवाइजर है, तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर को हम लिखेंगे कैसे। तो कल हम रूल बताए थे कि क्वोशेंट, ये जो क्वोशेंट आया हमारा, ये जो हमारा रिमाइंडर है, तो हम लिखते हैं क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। यही रूल होता है इसको लिखने का। अब इसको छोटा सा एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम कह दिए कि 15 को हम डिवाइड किए 2 से, तो 2 से 7 जा क्या आया 14, क्या आया रिमाइंडर 1 आया। तो हम कर क्या रहे हैं, 15 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको लिख कैसे सकते हैं, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। देखिए ये भी 15/2 के ही इक्वल होता है, हो गया ना, 7 2 जब 14 प्लस 1 15/2। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। अब चूँकि ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान हो गया, ये हो जाएगा x² 2 प्लस, अब ये जो बच रहा है ये वाला पार्ट, इसमें आप देखिए कि यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, इसका मतलब पार्शियल इसमें लगेगा। अब चूँकि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं तो कर लेंगे ऐसे, इस तरह से। ठीक है, अब ये वाले पार्ट को हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम मान लिए I1, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये I1 के बराबर है। अब चूँकि इसमें पार्शियल लगेगा तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ये जो 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1 आया है, इसको चूँकि नीचे का डिग्री 2 है तो 2 कांस्टेंट मिलेगा। एक कांस्टेंट मिलेगा x माइनस 1 को और दूसरा मिलेगा x प्लस 1 को। अब एलसीएम इसका जब लेंगे तो आएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, तो a का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ, अब b का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या, ax प्लस a प्लस bx माइनस b, x माइनस 1 x प्लस 1। अब ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल। तो अब जो बच रहा है 2x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो आ गया x प्लस b, यहाँ से आ जाएगा a माइनस b। ठीक है, अब हम लोग को a और b निकाल लेना। ये अब ये प्रोसेस ना बार बार हम कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। ठीक है ना, x का कोएफिशिएंट है a प्लस b, यहाँ है 2, यहाँ है a माइनस b, जिसका कंपेयर करेंगे कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। अब चूँकि इन दोनों इक्वेशन को हमको सोल्व करना है, जोड़ दीजिए कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 3, तो a इक्वल टू मिलेगा 3/2। ठीक है, a निकल गया। अब हमको b निकालना है,
तो यहाँ से b इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 माइनस a, तो b आ जाएगा 2 माइनस 3/2 डेट इज इक्वल टू 2 जब 4, 4 माइनस 3 1/2 हो जाएगा, b आ गया 1/2। अब उस a और b को यहाँ रख लीजिए, इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे करेंगे, अब ये पार्ट तो निकल चुका है, ये I1 पार्ट है हमारा। अब इस I1 पार्ट को हमको अगर निकालना है तो करेंगे क्या, इसको हम ना आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो I1 इक्वल टू लिखेंगे क्या, a कितना आया है, a आया है 3/2 1/x माइनस 1 dx प्लस b आया है 1/2 1/x प्लस 1 dx। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 3/2 log ऑफ x माइनस 1 1/2 log ऑफ x प्लस 1, ठीक है। ये I1 हो गया हमारा प्लस में c। अब इसके साथ इसको आप ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर बन के रेडी हो जाएगा। और इसमें हम लॉगरिदम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ डिग्री 0 है, यहाँ डिग्री है 3, 1 यहाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इस तरह से पहले बाहर निकाल लीजिए। अब इसमें 1 डिग्री है तो 1 कांस्टेंट मिलेगा, इसको 2 कांस्टेंट मिलेगा क्योंकि डिग्री 2 है। तो 1 मिला तो 1 इसको दे दिए। अब चूंकि ये लीनियर है तो लीनियर के पहले क्या आएगा, कांस्टेंट। ये क्वाड्रेटिक है, फर्दर फैक्टराइज कर नहीं सकते हैं क्योंकि इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, तो इमेजिनरी रूट आएगा हमारा, इसलिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर हो जाएगा, मतलब bx प्लस c। अब ये वो पार्ट है जिसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो लिख लीजिए ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। अब a का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, और फिर क्या होगा, bx प्लस c का मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स के साथ, ठीक है। अब ये आप कैंसिल कर लीजिए, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस माइनस माइनस bx स्क्वायर प्लस c माइनस सी एक्स, यहाँ 1 है, c बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, फिर अगला नंबर x का आता है तो b माइनस सी, फिर अगला नंबर कांस्टेंट का आएगा तो a प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर करना है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a माइनस बी, जो हो जाएगा 0 क्योंकि LHS में एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। x का कोएफिशिएंट क्या है, b माइनस सी, ये भी हो जाएगा 0 क्योंकि x का टर्म है ही नहीं। कांस्टेंट है 2, इधर कांस्टेंट है a प्लस सी, जो दे देगा 2 के बराबर। अब इस तीनों के हेल्प से ABC हमको फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ से A इक्वल टू क्या मिलेगा, B, यहाँ से B इक्वल टू क्या मिला, C। तो A प्लस C जो 2 दिया हुआ है, तो अगर A B के बराबर B C के बराबर, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, क्लियर है। तो एक की जगह C और पुट कर दें तो ये बनेगा 2C बराबर 2, तो C बराबर 1, ठीक है। अब C बराबर जब 1 आ गया तो A भी 1 आएगा और B भी 1 आएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना है हम लोग को, ABC निकल गया, अब ABC यहाँ पुट कर लेना है। देखिए कैसे पुट करेंगे हम, चलिए ध्यान देना है। अब इसके बाद देखिए I इक्वल टू, अब जितना देर हम मिटाते हैं ना, आप उसको स्किप करिएगा, बढ़ा दीजिएगा उसको वीडियो को जल्द से। A इक्वल टू आया है
1, तो ये हो गया 1 अपॉन, यहाँ से ना माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस 1, और b और c की जगह भी 1 ही रखना है तो मिलेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो log आ जाएगा क्योंकि इसका ही डेरिवेटिव ऊपर है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सेपरेट कर लेंगे ऐसे, ये इसको सेपरेट कर लेना है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 1 का 0 तो 2x होगा, तो 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए। अब ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ये हमारा फाइनल आंसर बन के रेडी हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो कैसे करना है, पार्शियल लग जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा होगा तो पार्शियल लगाना है। अब देखिए, चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 डिग्री के साथ, 2 कांस्टेंट इसी को मिलेगा, तो एक कांस्टेंट मिलता है 1 डिग्री के साथ और दूसरा कांस्टेंट मिलता है दोनों डिग्री के साथ, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि यहाँ से ले लिए एलसीएम, तो एलसीएम देखिए यही एलसीएम आएगा ना, इसका एलसीएम तो यही हो जाएगा। अब इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 2, अब b ही बचेगा क्योंकि ये कंप्लीट कैंसिल हो गया। यहाँ क्या है 3x माइनस 1 और नीचे जो लिखा हुआ है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 3x माइनस 1 किसके इक्वल, ax प्लस 2a प्लस b के इक्वल, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, अगर हम कंपेयर करें x का कोएफिशिएंट है a और इस तरफ है 3, तो 3 हो गया। फिर 2a प्लस b का कोएफिशिएंट माइनस 1, मतलब नॉट कोएफिशिएंट, कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 1। अब चूँकि a 3 है तो 6 प्लस b इक्वल टू माइनस 1, तो b आ जाएगा -1 -6 -7, ठीक है। अब इस a और a b जो आया है वो यहाँ हमको रख लेना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कितना आया है 3, तो 3 यहाँ पुट करिए। अब चूँकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही रख लेंगे हम, ठीक है। और b आया है -7, तो इसको भी बाहर रख लिए, और ये आया 1x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। कल ही हम बताए थे कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, माइनस लग गया तो प्लस हो जाएगा। या दूसरा तरीका है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये लॉग कब देता है, जब -1 होता है, और जब -1 नहीं होता है तो हम इसमें एक पावर ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो -2 + 1 और नीचे भी आएगा -2 + 1, तो -1 अपॉन -1 दे देगा -1/x। तो इसका इंटीग्रेशन तो लॉग लग गया, क्योंकि ये x + 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या दे देगा -1, तो लॉग लग जाएगा। और ये जब ऊपर जाएगा तो देगा -2, तो लॉग नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखे हैं, -1/x, इसी स्क्वायर का यहाँ स्क्वायर रूट है, x आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, इसको क्या बना देगा प्लस, तो दे देगा x + 2 + c। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए यहाँ देखेंगे 1/x की पावर 4 -1 है, यहाँ डिग्री है 0, यहाँ डिग्री है 4, इसका मतलब है कि पार्शियल लगेगा। अब इसको फर्दर ब्रेक कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर।
अब ये फर्दर ब्रेक कैसे होगा, 1/x² माइनस 1 और x² प्लस 1। अब इसको हमको फर्दर ब्रेक करना है। देखिए अभी फिर से ब्रेक हो रहा है, x माइनस 1 x प्लस 1 x² प्लस 1। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 2 है। ये अब तो फर्दर ब्रेक नहीं करेगा, इमेजिनरी रूट दे देगा, तो ये अब ब्रेक नहीं करेगा। तो होगा क्या, एक कांस्टेंट और ये 2 कांस्टेंट। अब यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विथ नो परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 डिग्री इसको मिला, मतलब एक कांस्टेंट इसको मिलेगा, एक कांस्टेंट इसको भी मिलेगा, और एक कांस्टेंट, एक नहीं, इसको 2 मिलेगा। अब ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर का फॉर्म होगा, तो ऐसे Cx प्लस डी, यानी टोटल जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो 4 होगा, क्योंकि डिग्री है 4। ठीक है, अब क्या करना है भाई, तो अब लेना है एलसीएम, x माइनस 1 x प्लस 1 x² प्लस 1। अब ले लिए a, यहाँ नीचे यही सब लिखना है, ऊपर है 1। अब a ये कैंसिल होगा तो ये दोनों बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, x³ प्लस x प्लस x² प्लस 1 प्लस b। ये कैंसिल होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो x³ x इंटू x³ फिर प्लस x माइनस x² प्लस माइनस माइनस प्लस Cx प्लस डी। क्या हो जाएगा, ये दोनों का होगा मल्टीप्लाई तो आ जाएगा x² माइनस 1। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना भाई, 1 तो लिख लिए, इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो है x³ का। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं Cx³ यहाँ पर आएगा Cx³ माइनस Cx प्लस dx² माइनस डी। ये वाले पार्ट को हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, इसकी जगह पर हम ऊपर वाला यूज करेंगे ये। अब ऐसे चलना है इस तरह से, तो सबसे पहले लेंगे x³ का यहाँ कोएफिशिएंट क्या है a, यहाँ पर क्या है b, और यहाँ पर क्या है c। फिर आँख बंद करके जस्ट अगला x² लिख लेना है। यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है a, यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है -b, और यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है d लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस d। फिर नेक्स्ट x लिखना है, x का कोएफिशिएंट क्या है a, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है b, और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है -c। फिर लिखना है कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या होगा a, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है -b, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है -d। लिख लिए। अब यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये जो होगा वो 1 के बराबर होगा, बाकी सारे का कोएफिशिएंट जो है वो दे देगा 0 कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि LHS साइड में ना x³ है ना x² है और ना ही x है। हो जाएगा 1। अब हमारे पास 4 अननोन टर्म है, 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है। कैसे सोल्व करेंगे, अब करना क्या है, देखिए ज़रा इन दोनों इक्वेशन में ज़रा ध्यान दीजिए। a माइनस बी प्लस डी इक्वल टू है 0, a माइनस बी माइनस डी बराबर है 0। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a प्लस ए हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा -2b और बराबर आएगा 0। तो a इक्वल टू क्या मिला यहाँ से, b मिला। a इक्वल टू क्या मिला, b। ठीक है, अब जब हम
ए की जगह बी पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बी और सी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी ए की जगह बी पुट कर देंगे तो ये भी इक्वेशन बी और सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो इक्वेशन हम लोग को मिला, जैसे यहाँ पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4। अब जो ए और बी है उसको हम पुट ए इक्वल टू बी इन इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 में जब रखेंगे ए की जगह बी तो आ जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 0, डेट इज इक्वल टू 2b प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो c इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2b, ये मिला पहले इक्वेशन के हेल्प से। अब यही a इक्वल टू बी यहाँ पुट करेंगे थर्ड वाले में तो आ जाएगा a इक्वल टू ए की जगह b रख दिए तो क्या आएगा यहाँ से 2b इक्वल टू सी। ठीक है, 2b इक्वल टू सी आया, यानी यहाँ से जो b आएगा वो आया c/2। b कितना आया c/2। अब हमारे पास अब मान लीजिए यहाँ c इक्वल टू -2b है। अब ज़रा ध्यान से देखना है इसको, तो इसको लिख सकते हैं c प्लस 2b इक्वल टू 0। तो b, अब अगर मान लीजिए b की जगह c/2 रख लिया यहाँ पर c प्लस 2 और c/2 अगर हम पुट कर लिए तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2c बराबर देगा 0, यानी c कितना आया 0। c आया 0 तो b भी आ जाएगा 0 और a भी आ जाएगा 0। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ हमारे पास फाइनल बचेगा क्या, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, इसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पर है 1 और हम लिख दिए हैं 0, जिसकी वजह से इस तरह का वैल्यू आ रहा है कि सब 0 आ जा रहा है। भाई सब 0 आ जाएगा तो इंटीग्रेशन करेंगे किसको फिर, तो यहाँ पर आएगा बच्चे 1। ठीक है, यहाँ 1 लिखा हुआ, हम 0 लिखे हुए थे, ये मिस्टेक हो गया हमसे, सॉरी फॉर दिस। तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर 2a माइनस 2b बराबर है 1। ठीक है, तो a माइनस बी यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/2। a माइनस बी क्या मिलेगा 1/2। अब इधर ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों को देखिए, ये दोनों इक्वेशन को जो हमारे पास फर्स्ट और जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर है 1/2। यहाँ पर क्या है a प्लस सी इक्वल टू है 0। हम करते क्या हैं, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू है कितना b प्लस 1/2 है। ठीक है, अब a यहाँ पुट करेंगे ना तो पूरा इक्वेशन b और c में बदल जाएगा, और यही a की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये भी पूरा इक्वेशन b और c में चेंज हो जाएगा। तो दो अननोन सोल्व करना हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है। अब जैसे ही a की जगह यहाँ वैल्यू पुट किए b प्लस हाफ, और यहाँ b पहले से है और c बराबर है 0, तो b प्लस b कितना हो गया 2b प्लस c इक्वल टू हो गया -1/2। ठीक है, ये हमारा एक नया इक्वेशन बना जिसको इक्वेशन नंबर 3, 4 या 5th मान लेते हैं। यही a की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 3rd में पुट करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी बराबर है 0। तो a की जगह जब मान लीजिए पुट कर लीजिए b प्लस हाफ प्लस b इक्वल टू c लिख देते हैं। तो b प्लस b कितना आ जाएगा 2b प्लस हाफ इक्वल टू c, ये इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास है उसको ज़रा हम फर्दर सोल्व करते हैं, और इस पार्ट को हम हटा रहे हैं यहाँ से। अब देखिए 2b प्लस सी इक्वल टू है -1/2, और ये है हमारे पास
2b माइनस सी लिख देंगे -1/2 लिख सकते हैं यहाँ से 2b माइनस सी इक्वल टू -1/2। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लिए, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4b। अब माइनस हाफ ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो b निकल कर के आया -1/4। ठीक है, b जब यहाँ रख लेंगे तो a निकल कर के आ जाएगा, जिसका एलसीएम लिए 4, तो -1 + 2 तो a हो जाएगा 1/4। a निकल गया, b निकल गया। अब c निकल जाएगा हमारा, तो c हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो c कैसे निकलेगा, c इक्वल टू हम लिखे हुए हैं 2b + ½ तो c इक्वल टू हो जाएगा 2b, b कितना है -1/4 है प्लस ½ है, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो -½ + ½ दे दिया 0, तो c आ गया 0। और जब c आ गया 0 तो अब हमको बचा क्या, d निकलना बच रहा है। तो ये इक्वेशन ले लीजिए, ये वाला a - b + d का इक्वेशन। अब वहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, चलिए a - b + d इक्वल टू है 0, तो d क्या हो जाएगा b - a। अब b कितना आया है -1/4 और a कितना आया है 1/4, तो ये हो जाएगा -1/4, तो हो जाएगा -2/4 दैट इज इक्वल टू -1/2। ये d की वैल्यू हो गया, d हो गया हमारा -1/2। क्लियर है। अब एक एक करके वैल्यू को जरा अच्छे से हम एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है, कि कौन किसकी वैल्यू क्या आया है। जैसे a आया है हमारे पास 1/4, b आया है -1/4, c आया है 0 और d आया है -1/2। क्लियर है। तो ये सारी वैल्यू निकल कर के आया है। अब ये सारी वैल्यू को हम इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर लेंगे। देखिए अब करेंगे इंटीग्रेशन, a कितना है 1/4 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x - 1 dx। b है -1/4, ये आ जाएगा 1/x + 1 dx। c है 0, d है -1/2, तो ये आ गया -1/2 x² + 1 dx। देखिए c क्या है 0 -1/2 हो जाएगा ना, बाहर आ गया। अब ये क्या हो जाएगा 1/4, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा log of x - 1 log of x + 1 -½ tan इनवर्स x + c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, log a - log b log a/b हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इसको ज़रा समझना है। अच्छा a b c को चेक कर सकते हैं, a की वैल्यू अगर मान लीजिए आपको निकाला, ज़रा चेक कर लेते हैं सही है गलत है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया है। तो a के डिनोमिनेटर में क्या है x - 1, 0 पुट करेंगे, x आएगा 1। ये पुट कहाँ कर लेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ करके इन दोनों में रख लेना है। तो है क्या x + 1 x² + 1, और अगर 1 पुट करेंगे तो ये भी 2 देगा और ये भी 2 देगा, जो दे देगा 1/4। ये निकल गया 1/4। अब मान लीजिए b चेक करना है, तो b के डिनोमिनेटर में x + 1 इसको 0 पुट कर लिए तो आ जाएगा -1, x आया -1 -1 कहाँ x + 1 को छोड़ देंगे, तो जो बच गया वहाँ रख लेंगे x - 1 और x² + 1। तो b हो जाएगा हमारा -1 रखेंगे तो आएगा -2, ये हो जाएगा 2
तो आ जाएगा -1/4, जो b आया है -1/4। ठीक है, अब cx प्लस डी के लिए ये रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको 0 पुट करेंगे इमेजिनरी वैल्यू दे देगा, तो इसको रहने देंगे। लेकिन इससे एक हेल्प तो मिला ना, ए और बी निकाल लिया आसानी से। इक्वेशन हम 4 ऑलरेडी बना चुके थे, ए और बी निकला तो सी और डी ही निकालना रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं इसको, और अगर कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको और फर्दर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज का। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अब इसमें ना समझ में आता नहीं है कि करें क्या अप्लाई करें। ऐसे पार्शियल तो लगना ही है, यहाँ डिग्री 0 है, यहाँ पर 1 है, और ये n है एक नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इससे डिग्री तो बड़ा ही होगा। इसको सोल्व ऐसे किया जाता है, देखिए x की पावर n को अगर हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो मिलेगा क्या, nx की पावर n-1 मिलेगा। तो हम करेंगे क्या, x की पावर n-1 से या nx की पावर n-1 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं nx n-1, यहाँ भी लिखे nx n-1। ये सब तो पहले से है, ठीक है, ये तो हम अपनी तरफ से लाए हैं ना। अब क्या करेंगे, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको ये n को बाहर कर लीजिए, ये n बाहर कर लीजिए, ये यहीं रहेगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ये दोनों को मल्टीप्लाई, देखिए सेम बेस है तो पावर ऐड होगा, तो आएगा x की पावर n। ये आ गया इस तरह से, क्लियर है। अब क्या करेंगे कि x की पावर n को हम t मान लेंगे, तो ये आएगा nx की पावर n-1 dx इक्वल टू dt। तो लिखेंगे कैसे इसको, i इक्वल टू 1/n, ये जो पूरा है ये हो जाएगा dt के इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा t, ये हो जाएगा t+1। ठीक है, इसमें पार्शियल लग जाएगा a/t प्लस b/t+1। अब एक चीज़, एक तरीका और हम बताते हैं, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, क्या इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं t+1 माइनस t, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 मिला, तो आ जाएगा t+1 माइनस टी, कैंसिल होके 1 मिला। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस 1 को लिख लीजिए ऐसे, t+1 माइनस टी डिवाइडेड बाई t इंटू t+1 dt। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, t+1 अपॉन t इंटू t+1 dt माइनस t अपॉन t इंटू t+1 dt। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है 1/t, 1/t का क्या हो जाएगा log t, माइनस यहाँ बचा 1/t+1, तो log t+1 प्लस c। अब इसमें फर्दर अगर log का प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या बन जाएगा, log ऑफ t अपॉन t+1, log a माइनस log a माइनस log b log a बाई b, इस तरह से ये बन जाएगा। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ पर x की पावर n रखेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x के फॉर्म में था तो आंसर भी x के फॉर्म में ही होगा। क्लियर है, ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है, ये सिंपल हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि sin x को अगर आप t मानते हैं
तो ऊपर कॉस हट जाएगा ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। तो कैसे लिखेंगे, ऊपर ये पूरा क्या बन गया डी टी, नीचे हो गया 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। अच्छा ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 क्या है कांस्टेंट है। तो ऐसा करते हैं कि t को हटाना है। मान लीजिए दोनों में सेम डिग्री है t का, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, पार्शियल भी लग जाएगा a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी। ऐसे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। या ऐसा करिए माइनस कॉमन लिए t माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लिए t माइनस 2 और दोनों का माइनस मिल के इसको प्लस बना दिया। कोई डाउट? वेरी सिंपल। अब हम करते क्या हैं, ये 1 को देखिए, 1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस माइनस दिस। ये 1 को हम लिख सकते हैं t माइनस 1 माइनस t माइनस 2। अब देखिएगा ज़रा, t माइनस 1 माइनस टी प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, आया 1। मतलब मान लीजिए ऊपर कोई कांस्टेंट है और इसमें से इसको माइनस करिए, मतलब वेरिएबल को हटाना है, t को हटाना है। अब जो भी कांस्टेंट मिलेगा ना, उस कांस्टेंट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर वाले कांस्टेंट को हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो चूंकि यहाँ इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वो आ रहा है 1, यानी इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, t माइनस 1 माइनस t माइनस 2, इस 1 को लिख सकते हैं और नीचे जो लिखा है उसको लिख लीजिए ऐसे। क्लियर है? ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, इसको सेपरेट करेंगे, t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 1 t माइनस 2 डी टी माइनस t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 1 t माइनस 2 डी टी। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो आया क्या, लॉग ऑफ t माइनस 2 माइनस लॉग ऑफ t माइनस 1 प्लस सी। अब लॉग का प्रॉपर्टी कैसे लगेगा भाई, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, और जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रख लेंगे साइन x। तो आ जाएगा साइन x माइनस 2, ये हो जाएगा साइन x माइनस 1 प्लस सी। लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा ना, t माइनस 2 अपॉन टी माइनस 1, और t की जगह रख लिए साइन x, दोनों में ऊपर नीचे रख लिए। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये एक बहुत ही जटिल और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है भाई, हाँ समझने में परेशानी क्या होता है इस तरह के सवाल में। देखिए इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ऊपर का डिग्री है 4 और नीचे भी है 4, सेम डिग्री रहता है तो पार्शियल तो नहीं लगता है, पार्शियल का कोई रूल इसमें काम नहीं करेगा। तो जब सेम डिग्री होता है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो आप तभी करेंगे जब इसका हम प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट कर लें। पहले इसका ना प्रोडक्ट कीजिए, ऊपर वाले का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दे देगा 3x स्क्वायर और 2 इंटू 1 दे देगा 2, है ना। ऊपर वाले को डिवाइड किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से। तो नीचे क्या मिल जाएगा हमको, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, ये ऊपर वाले को नीचे वाले से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा ज़रा बताइए, x स्क्वायर x की पावर 4, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, सेम इधर मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 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 कैंसिल हो गया। ये आएगा माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 10 हो जाएगा ये। अब तो डिवाइड फर्दर नहीं कर सकते क्योंकि इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 4 है, इससे ये डिग्री छोटा है।
तो अब लिखने का रूल क्या बताए थे इसमें हम, तो हम बताए थे कोसेंट कितना है 1, कोसेंट प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास माइनस, कॉमन ले लेते हैं 4x² माइनस प्लस हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई दिस डिवाइजर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिवीजन के केस में। अब क्या करना है इसके आगे, 1 का तो भाई x के रिस्पेक्ट में यहाँ लिख लीजिए dx, यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 ले लेंगे कॉमन, तो आएगा क्या 2x² प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, x² प्लस 3 x² प्लस 4। अब मज़ेदार बात ना यहाँ से शुरू होता है, ये तो x हो गया, जो मज़ेदार बात है यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, देखिए बहुत अच्छा टेक्निक है इसको इंटीग्रेट करने का। हम ना क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को I1 मान लेते हैं और इसको अलग से हम इधर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा ज़रा, यही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है ज़रा अच्छे से देखना है। यहाँ लिखा हुआ है 2x² प्लस 5 और नीचे क्या है x² प्लस 3 और x² प्लस 4, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में डिग्री 2 है और ये दोनों सेपरेटली 2 डिग्री है। अगर हम इसको इसके साथ ऐड करें, मान लीजिए ऐड कर दिए डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो मिलेगा 2x² प्लस 7। अब कहिएगा कि सर आप कैसे सोच लेते हैं, आपको तो बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो गया है तो आपको याद रहता है। अरे बाबू बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए, यहाँ पर कांस्टेंट तो है नहीं, वेरिएबल इन्वॉल्व है, और जब यहाँ कांस्टेंट सिर्फ रहता तो सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि हमको वेरिएबल को हटाना है, कांस्टेंट चाहिए। यहाँ हमको वेरिएबल भी चाहिए जिसका डिग्री 2 है, तो ऐड करेंगे तभी ना x² प्लस x² मिलेगा 2x², इसलिए ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड किए तो आया 2x² प्लस 7, लेकिन यहाँ पर क्या है 2x² प्लस 5। तो चूँकि ऊपर में हमको 7 चाहिए तो हम क्या करेंगे 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये वाला एक सिंगल पार्ट हो जाएगा 7 के साथ। अब करेंगे क्या, इस वाले पार्ट को ऐसे अलग लिख लेंगे इस तरीके से, देखिए ठीक है। और -2 वाला जो पार्ट है उसको बाहर निकाल लिए और नीचे जो है उसको लिख लीजिए ऐसे, क्लियर है। इस तरह से इतने पार्ट को एक साथ लिखे, -2 अपॉन दिस 2 को कॉमन करके बाहर निकाल लिए, इंटीग्रेशन से बाहर कर लिए। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो लिखे हैं हम, ये आया कैसे था, इसको ऐड करके आया था, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से, ऐसे लिखना है इसको, डिवाइडेड बाय दिस, ये ठीक है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। -2, अब इधर ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऊपर क्या है कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल नहीं है, तो अगर इसमें से इसको हम घटा दें, देखिए x² प्लस 4 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा, ये कैंसिल होगा, आएगा 1, यानी इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 4 माइनस x² प्लस 3 अपॉन x² प्लस 3 x² प्लस 4, इस तरीके से। आप ज़रा देखिएगा ज़रा यहाँ पर, अब इसको ना सेपरेट कर लेंगे हम, x² प्लस 3 डिवाइडेड बाई x² प्लस 3 x² प्लस 4 dx प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस इसको हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, हम फर्दर आगे यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। इसको ज़रा देखिएगा, इस वाले पार्ट को हम ऊपर लिख रहे हैं I1 इक्वल टू, ज़रा देखिएगा इसका 1, ये 1/x स्क्वायर प्लस 4 है, वो आया 1/x स्क्वायर प्लस 3 आया। अब -2 वाले पार्ट को ज़रा देखिएगा, ठीक है, -2 वाले पार्ट को देखना है क्या है, इसको भी ना सेपरेट कर लीजिए, इसको भी सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई दिस, इससे ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1/this, माइनस इससे ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या दिस। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट, देखिए एक बार, एक थोड़ा सा और मेहनत करना है, बस थोड़ा सा और है। ये हो गया -2 अपॉन दिस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस अपॉन दिस। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर कि ये और ये लाइक टर्म है, तो +2 + 1 बन जाएगा 3, तो इसको लिख लेते हैं बाहर। ये +1 -2 मिलेगा -1, ये मिलेगा इस तरह से। ठीक है, अब चूँकि हम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूला जानते हैं कि डिनोमिनेटर में ये किसकी तरह बन रहा है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की तरह। ठीक है, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब चूँकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। ये जो 3 है इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो √3 का स्क्वायर आएगा। तो फार्मूला होता क्या है इसका, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। इसका क्या हो जाएगा, 1/a, a है 2, tan इनवर्स ऑफ x/2 माइनस 1/a माने √3 tan इनवर्स ऑफ x/√3। ये I1 आया। यानी यहाँ पर जो फाइनल आंसर हमको लिखना होगा तो dx का इंटीग्रेशन होगा x -2 इंटू दिस, जो I1 यहाँ हम निकाल चुके हैं। ठीक है, I1 ये है आपका, ये यहाँ पर पुट कर लेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे, ये तो बहुत आसान सवाल है। ये क्वेश्चन में न क्लियर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम t मान लें तो मिलेगा 2x dx इक्वल टू dt। तो ऊपर क्या हो जाएगा, dt अपॉन t+1 और t+3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से ऊपर क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो t नहीं चाहिए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए इसको जो हम लोग पार्शियल पढ़े हैं a/t+1 प्लस b/t+3, उससे भी बना सकते हैं, आपको उससे आसान है, आप उससे बनाइए। ये भी एक बहुत इजी मेथड होता है। चूँकि अगर कांस्टेंट है तो हम लोगों को अगर से डिग्री सेम होना चाहिए तभी ये रूल काम करता है। इन दोनों में सेम डिग्री है t का, ऊपर है कांस्टेंट, मतलब t नहीं चाहिए। t हटेगा कैसे,
टी हटेगा जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, टी हट जाएगा। हम कह रहे हैं t+3 में से t-1 घटा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2। इसका जो कांस्टेंट आया वो आया 2। ऊपर तो 2 नहीं लिखा हुआ है तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, इस 2 की जगह पर इसको लिखना है, मतलब ऐसे लिखेंगे t+3 माइनस t+1, ये इस तरह से इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, ये i = 2 को बाहर ले लिए। अब इसको करिए सेपरेट, सेपरेट जब करेंगे तो t+3 डिवाइडेड बाई t+1 और t+3 dt माइनस, फिर लिखेंगे t+1 डिवाइडेड बाई t+1 और t+3 dt। यहाँ से t+3 कैंसिल, यहाँ से t+1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2। 1/t+1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t+1 माइनस इसका हो जाएगा log ऑफ t+3 प्लस c, तो ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ t+1 अपॉन t+3 प्लस c, तो i = आ जाएगा हाफ ऑफ log ऑफ t की जगह x² रख लेंगे, x² + 1 x² + 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें दिमाग लगेगा, यहाँ डिग्री 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, ओवरऑल डिग्री है 5। इसको फर्दर आप ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दूसरे टेक्निक से बनाएंगे। अगर x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करें तो पावर क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो हम करते क्या है, ऊपर और नीचे x³ का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में क्या आएगा 4x³, तो 4 का भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, क्लियर है। तो अब हो क्या जाएगा, नीचे जो 4 है वो तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा 4x³, नीचे आ जाएगा x की पावर 4, और ये भी हो जाएगा x की पावर 4 - 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x की पावर 4 को t मान लेंगे तो बन जाएगा 4x³ dx = dt। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1/4 ये पूरा जो बन गया dt बन गया अपॉन t × t-1, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से देख रहे हैं दोनों में डिग्री सेम है, ऊपर कांस्टेंट है, तो करना क्या है, t को हटाना है। t हटेगा कैसे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हटेगा। तो इसमें से इसको घटाते हैं, t में से जब t-1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा +1, यानी ऊपर जो 1 है कुछ नहीं है तो 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं t-1 अपॉन t ऑफ t-1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/4। अब इसको कर लेंगे सेपरेट, माइनस यहाँ से t और t कैंसिल, यहाँ से t-1 कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 अपॉन t-1 dt माइनस 1 अपॉन t dt। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, log ऑफ t-1 माइनस log ऑफ t + c। फर्दर अगर हमको लिखना होगा तो log a माइनस log b log a/b,
और t को माने क्या है x की पावर 4, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर e की पावर x को मान लेते हैं t। ये देगा e की पावर x dx इक्वल टू dt। अब ज़रा देखिएगा, e की पावर x को माने क्या है t, तो यहाँ लिखें t dx बराबर dt। तो dx क्या आ जाएगा, dt बाई t। तो कैसे लिखेंगे इसको, इस dx की जगह क्या लिखें, dt बाई t, और इसको t माने हैं तो आ जाएगा t माइनस 1। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, जस्ट ऊपर 1 है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, t माइनस ऑफ t माइनस 1 तो 1 दे देगा। जस्ट अभी बनाए हैं, जस्ट, तो इसको हमने सेपरेट करके ही लिख लेते हैं। आप पहले का क्वेश्चन देख लीजिए कैसे सोल्व किए हैं, क्योंकि जस्ट अभी ऐसा ही सवाल किए हैं, जस्ट बिल्कुल सिमिलर, सेम कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा log ऑफ t माइनस 1 log ऑफ t प्लस c। log का प्रॉपर्टी जब लगेगा तो log a माइनस log b log a बाई b, और t की जगह रख लेंगे e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन MCQ का है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें आइलेट रूल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।